हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक से एक ऐसी पोएम उठा रहे हैं जो एक्चुअली लाइफ को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। इसका नाम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ और इसे लिखा है ए हाउसमन ने। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट टाइम। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। अगर आपको अचानक पता चले कि आपके पास जीने के लिए एग्जैक्टली 50 साल बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपना वक्त कैसे बिताएंगे? क्रेजी राइट? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इस पोएट ने एक बहुत ही सुंदर से पेड़ को देखते हुए खुद से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा, और उनका जो जवाब था, ट्रस्ट मी, वो आपको डीपली सोचने पर मजबूर कर देगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पेज को स्टैंजा बाय स्टैंजा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। यहाँ पर 3 स्टैंजाज हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर एक सिंपल सा चेरी का पेड़ पोएट को जिंदगी का इतना बड़ा लेसन कैसे सिखा देता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टांजा की, द ब्यूटीफुल चेरी ट्री। जस्ट इमेजिन करिए, स्प्रिंग का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, मस्त हवा चल रही है और आप एक घने जंगल के बीच में खड़े हैं। पोएट लिखते हैं, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। इसका बेसिक मतलब ये है कि उस पूरे जंगल में सारे पेड़ों के बीच उन्हें चेरी का पेड़ लिटरली सबसे प्यारा लग रहा है, और इस वक्त ये चेरी ट्री पूरी तरह से खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है। एकदम ब्रेथ टेकिंग नज़ारा है। अब यहाँ लाइन में एक वर्ड आया है, बो। ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड है। बो का सिंपली मतलब होता है किसी पेड़ की मुख्य शाखा, यानी मेन ब्रांच। तो पोएट बेसिकली ये बता रहे हैं कि उस चेरी ट्री की जो मेन ब्रांचेस है ना, वो फूलों के वजन से बिल्कुल झुकी हुई हैं। फिर वो आगे कहते हैं, एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टरटाइड। यहाँ वुडलैंड राइड का मतलब है जंगल के बीच से निकलने वाला एक छोटा सा पतला सा रास्ता। उस रास्ते के ठीक किनारे ये चेरी का पेड़ ऐसी शान से खड़ा है जैसे लिटरली उसने कोई खूबसूरत सफेद ड्रेस पहनी हो। और इसने ये वाइट कपड़े क्यों पहने हैं? वेल, ईस्टर टाइड के लिए। अब ईस्टर टाइड क्या है? ये ईस्टर फेस्टिवल के आसपास का समय होता है जो स्प्रिंग में आता है। ये पूरा सीजन नई शुरुआत और खिलते हुए नेचर का सिंबल है। तो पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि ये चेरी ट्री भी अपने इन सफेद फूलों के नए कपड़े पहनकर इस स्प्रिंग फेस्टिवल को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। अब आते हैं स्टैंजा 2 पर, द लाइफ स्पैन कैलकुलेशन। यहाँ पर इस पोएम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पोएट अचानक उस खूबसूरत पेड़ को एडमायर करना छोड़ देते हैं और मैथ करने लगते हैं। हाँ, सच में। इन लाइन्स को सुनिए। नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 20 विल नॉट कम अगेन। उन फूलों को देखते देखते अचानक से उन्हें ह्यूमन मोर्टैलिटी और अपनी खुद की उम्र का एहसास होने लगता है। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ ये 3 स्कोर क्या है? पुरानी इंग्लिश में स्कोर वर्ड का मतलब होता था 20, यानी 20। तो 3 स्कोर का सीधा सा मैथ हुआ 3 times 20, यानी 60। चलिए उनकी इस पूरी कैलकुलेशन को थोड़ा प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। तो पोरेट का लॉजिक कुछ ऐसा है। वो मानते हैं कि एक इंसान की एवरेज लाइफ स्पैन 3 स्कोर एंड 10 होती है, यानी 60 + 10 टोटल 70 ईयर्स, राइट? फिर वो कहते हैं 20 विल नॉट कम अगेन, मतलब वो अभी एग्जैक्टली 20 साल के हैं और वो 20 साल अब जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। तो उनके पास कितने बचे? 70 - 20, एग्जैक्टली 50 ईयर्स। उन्हें सडनली लगता है कि उनके पास इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ 50 साल और बचे हैं। इस पॉइंट को वो और क्लियर करते हैं इन लाइंस के साथ, एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। यहाँ स्प्रिंग्स यानी बसंत का बेसिकली मतलब है ईयर्स या साल। पोएट को एक बहुत डीप रियलाइजेशन हिट करती है। उन्हें लगता है कि पूरी लाइफ में इस ब्यूटीफुल चेरी ट्री को फूलों से लदा देखने के लिए उनके पास सिर्फ 50 बसंत ही और बचे हैं, सिर्फ 50 चांसेस। और इस रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? लेट्स मूव टू स्टैंजा 3, रशिंग टू नेचर। जब उन्हें ये मैथमेटिक्स समझ आती है कि सिर्फ 50 साल बचे हैं, तो वो एक बहुत अर्जेंट और इंपॉर्टेंट फैसला लेते हैं। वो कहते हैं, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स अ लिटिल रूम। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट मेटाफर यूज किया है। लिटिल रूम का मतलब यहाँ कोई छोटा कमरा नहीं है, इसका मतलब है बहुत कम टाइम। उन्हें लगता है कि नेचर में जो इतनी मैसिव खूबसूरती बिखरी पड़ी है ना, उसको पूरी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए 50 साल का टाइम एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कम है। जस्ट पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। एज अ क्लास 5 स्टूडेंट आपको शायद लगता होगा कि 50 साल तो बहुत लंबा वक्त है ना, पर पोएट के नजरिए से देखें तो 50 स्प्रिंग्स इज जस्ट नॉट इनफ टाइम। दुनिया इतनी बड़ी है, लाइफ इतनी छोटी है और देखने के लिए लिटरली इतना कुछ बचा हुआ है।
और यही वजह है कि वो अपना फाइनल रेजोल्यूशन लेते हैं, अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो टू सी द चेरी हंग विथ स्नो। वो डिसाइड करते हैं कि बॉस अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। वो फौरन अभी के अभी जंगल की तरफ निकल जाएंगे ताकि उन चेरी ट्रीज की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा सकें। यहाँ इस आखिरी लाइन में जो फ्रेज है ना, हंग विथ स्नो, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी है। यहाँ एक्चुअल ठंडी वाली स्नो नहीं गिर रही है। ये सिर्फ एक पोएटिक तरीका है ये बताने का कि सफ़ेद चेरी ब्लॉसम्स पेड़ की ब्रांचेस पर इतने हेविली लदे हुए हैं कि लग रहा है जैसे पेड़ पर सर्दी की सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ गई हो। इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक पीस ऑफ इमेजिनेशन। तो फाइनली इसका थीम क्या निकल कर आता है? लाइफ इज शॉर्ट। तो इस पूरी पोएम से हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, नेचर की सुंदरता हमारे बिल्कुल चारों तरफ है। दूसरा, टाइम, वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। और तीसरा और इजीली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें अपनी ये डेली डिस्ट्रैक्शंस, ये मोबाइल स्क्रीन्स छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। हम इस प्रेजेंट मोमेंट को सच में अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। और अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आप सबके दिमाग में एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हाउ विल यू स्पेंड योर स्प्रिंग्स? आप अपने आने वाले दिन और अपने बचे हुए साल कैसे बिताएंगे? क्या आप उन्हें किसी स्क्रीन के सामने स्क्रॉल करते हुए निकाल देंगे, या लिटरली इस पोएट की तरह बाहर जाएंगे और इस अमेजिंग दुनिया को एक्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे? इस पर डेफिनेटली सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।